हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है अगर आप किसी भी काम में 20% एफर्ट्स लगाएंगे तो आप 80% रिजल्ट्स पा सकते हैं। ऑथर ने इस बुक में हमें बताया है कि कैसे हम सिर्फ 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट अचीव कर सकते हैं और कैसे हम 20% इनपुट से 80% आउटपुट निकाल सकते हैं। वो हमें और भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि समाज में 80% गैर कानूनी काम सिर्फ 20% लोग ही करते हैं। सड़क पर होने वाले 80% एक्सीडेंट्स के लिए सिर्फ 20% लोग जिम्मेदार होते हैं। हम इन सब का वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे 80% काम से सिर्फ हमें 20% रिजल्ट मिलते हैं। अब ऑथर हमें बताते हैं कि यह वर्ल्ड बैलेंस नहीं है, यहाँ तक कि 80-20 प्रिंसिपल खुद बैलेंस नहीं है। और इस बात का अंदाजा आप इस एग्जाम्पल से लगा सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी अलमारी में बहुत सारे कपड़े हैं, आप उनमें से 20% कपड़े मैक्सिमम टाइम पहनते हैं और 80% रेयरली पहनते हैं। कहने का मतलब ये है कि 80 और 20 अलग अलग डिजिट्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये 50-50 फैलेसी के अंडर नहीं आते हैं। अब बात आती है कि इस रूल की डिस्कवरी किसने करी। अब आप कहेंगे कि ऑथर ने ही बुक लिखी है तो उन्होंने ही डिस्कवरी करी होगी, बट असल में 1897 में विल्फ्रेडो परेटो नाम के एक पर्सन जो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस प्रिंसिपल की डिस्कवरी करी थी। उन्होंने स्टडी करी और ऑब्जर्व करा कि वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन के पास 80% वेल्थ है और 80% पर्सन्स के पास 20% वेल्थ है। अब इस प्रिंसिपल का यूज जोसेफ मोसेस ड्यूरान ने किया था, जो 1904 में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने बिजनेस में 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई किया और सक्सेसफुल भी हुए। उस दिन के बाद से लोग 80-20 प्रिंसिपल को जानने लगे और उसे बिजनेस में यूज करके सक्सेसफुल भी होने लगे। अब अगर आप हमसे पूछें कि जब परेटो और ड्यूरान 80-20 प्रिंसिपल को समझा चुके हैं तो ऑथर को बुक लिखने की क्या जरूरत थी, बताइए। चलिए हमें आपको बता देते हैं। असल में ड्यूरान और परेटो ने सिर्फ बिजनेस में इस रूल को अप्लाई किया था, बट ऑथर ने लाइफ के हर एरिया से इस प्रिंसिपल को रिलेट किया है, जैसे बिजनेस, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ। सो चलिए पर्सनल लाइफ को और अच्छे से समझते हैं। पर्सनल लाइफ बेसिकली फैमिली लाइफ होती है, जिसमें हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक आदमी 12 घंटे ऑफिस में काम किया करता था और ऑफिस से आकर वो 4 घंटे अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करता था, बट फिर भी उसकी वाइफ की यही कंप्लेन रहती थी कि उसका हस्बैंड उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था और ऑफिस से आकर फोन या टीवी देखने लग जाता है, जो सच भी था। उनके हस्बैंड 12 घंटे मीन्स 80% टाइम ऑफिस में बिताते थे और 4 घंटे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, मीन्स 20% टाइम वो घर में रहते थे। आपको सिर्फ ये करना है कि 20% काम आप अच्छे से कीजिए तो आपको आधे समय में अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अब ऑथर कहते हैं जैसे 80-20 प्रिंसिपल अनबैलेंस्ड होता है, वैसे ही वो अनइक्वल भी होता है, मीन्स हमेशा वो 80-20 नहीं होता है। ऑथर ने तो एक एक्यूरेट आइडिया बताया है, वो 70-30 भी हो सकता है, 60-90 भी हो सकता है और यहाँ तक कि 90/1 भी हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि यह अनइक्वल भी हो सकता है। चलिए अब हम एक और बिजनेस आइडिया देख लेते हैं। जैसे हमें एक प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है और बाकी के प्रोडक्ट कम प्रॉफिट दे रहे हैं, तो हम उस एक प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे हमें और भी प्रॉफिट हो। पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम उन बाकी के प्रोडक्ट पर ध्यान देना ही छोड़ दें। कहने का मतलब यह है कि आपको उस एक प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आप इसे एक और एग्जांपल से रिलेट करके देख सकते हैं। जैसे जब आप एग्जाम देते हैं तब आप नोटिस करना कि आप जो 20% क्वेश्चंस लर्न करते हैं वही आपको एग्जाम में 80% मार्क्स देते हैं। अब ऑथर बताते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको कम समय में एक बड़ी बुक पढ़नी है तो आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़िए या उसमें से कुछ एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, क्योंकि बुक की 80% नॉलेज उसी हिस्से में होती है। चलिए हम आपको कुछ बिजनेस टिप्स दे देते हैं। 1, सबसे पहले आपको यह चूज करना होगा कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर आपको एक प्लेस आइडेंटिफाई करनी होगी जहां आप अपने बिजनेस का सेटअप क्रिएट करेंगे। 2, आपको अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको अपने लॉयल कस्टमर्स बढ़ाने होंगे, मतलब कि आपको उन कस्टमर्स को परमानेंट बनाना होगा। 3, अगर आप किसी तरह अपने कुछ लॉयल कस्टमर बना
बना लेते हैं तो आपको अपनी वर्क प्लेस को बड़ा करना नेसेसरी हो जाता है और उसके लिए आपको अपना सरप्लस बढ़ाना होगा। सरप्लस बेसिकली मीन्स कि एक छोटी चीज से स्टार्ट करना और धीरे धीरे समय के साथ उसे बड़ा करना। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे घर के पास ही एक स्टेशनरी की शॉप है। पहले जब वो ओपन हुई थी तो बहुत छोटी थी, फिर उन्होंने अपना सरप्लस बढ़ाया और अपनी शॉप बड़ी करवा ली। फिर उन्होंने और सरप्लस बढ़ाया और अपनी शॉप में और आइटम भी ऐड करवा लिए और शायद फ्यूचर में वो अपनी दुकान और भी बड़ी करें। बट कहने का मतलब ये है कि आप अपना सरप्लस बढ़ाओ। 4, आप अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट या प्रमोट करना सीखिए, क्योंकि अगर आपने 20% भी अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया तो 80% लोग उसे खरीदेंगे, जिससे आपका प्रॉफिट होगा। इनफैक्ट ये चीज दुकानों पे नहीं बल्कि खुद यूट्यूब पे भी इम्प्लीमेंट होती है। आप यूट्यूब के किसी भी चैनल को देख लीजिए, उस यूट्यूबर को अपनी 20% वीडियो से ही 80% प्रॉफिट हुआ होगा। वैसे ही ये प्रिंसिपल सोशल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। काफी सारे लोग अपना बहुत सारा समय वेस्ट करते हैं सबसे फ्रेंडशिप करने में, बट उनके 80% फ्रेंड होने के बावजूद भी वो फ्रेंड उनको सिर्फ 20% हैप्पीनेस ही देते हैं। सो हमें हमेशा उन्हीं लोगों से फ्रेंडशिप करनी चाहिए जो हमें 80% हैप्पीनेस दे। अब ऑथर हमें फिर से विल्फ्रेडो परेटो का एग्जाम्पल देते हैं कि जब विल्फ्रेडो परेटो ने वो रूल डिस्कवर किया तब उन्होंने एक और चीज नोटिस करी कि उनके गार्डन में खुद जो 20% गमले थे उनमें ही 80% मटर उगती थी। चलिए अब हम आपको नेचर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं। जैसे 20% बादलों से 80% बारिश होती है और 80% बीजों से 20% पेड़ उगते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा तो चिड़िया ही खा जाती है। और जैसे कुछ लोगों को बियर पीने का एडिक्शन है, उनके लिए भी एक एग्जाम्पल है। वो 20% बियर पीने वाले लोग 80% बियर पी जाते हैं। और अगर आपको ये एडिक्शन छोड़ना है तो आपको अपनी इस आदत को छोड़ने के लिए 20% एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे। चलिए अब हम कुछ वैल्यूएबल लेसन देख लें। वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस बुक। 1, हम समझते हैं कि ज्यादा मतलब बेहतर होता है, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। 2, 80-20 प्रिंसिपल बैलेंस नहीं होता और साथ ही साथ अनइक्वल भी होता है। 3, हमें यह रूल सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 4, हमें एक काम को अच्छे से करना चाहिए फिर ही दूसरे को करना चाहिए। 5, आपको बिजनेस टिप फॉलो करना चाहिए। 6, अगर आप कम समय में ज्यादा हैप्पीनेस चाहते हैं तो आप 80-20 प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। 7, अगर हमें किसी भी एडिक्शन से छुटकारा पाना है तो भी हम 80-20 प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। ये सब हमने आपको रिचर्ड कोच की बुक द 80-20 प्रिंसिपल से बताया है। होप तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ वैल्यूएबल लेसन भी मिले होंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।